राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है अर्घ कल्पना। तो जिन द्रव्यों का वीर्य उनके मतलब कार्यकारी जो तत्व है उनके सुगंधित एवं उड़नशील तत्वों में होता है, उनका क्वाथ बनाने पर उनका जो सुगंधित एवं उड़नशील तत्व वाष्प के रूप में उड़ जाने से, यानी कि कौन सा अंश है उनका कार्मुक अंश उड़ जाने के कारण क्वाथ में उनके गुण नहीं आते। अतः आयुर्वेद में ऐसे द्रव्यों का स्वरस, कल्क, चूर्ण, हिम एवं फांट बनाकर देने का विधान है। किंतु यूनानी चिकित्सा यदाति में इनसे अर्क निकालने का निधान है। आयुर्वेद में जो स्वरस, हिम, फांट आदि कल्पनाएं हैं वे टिकाऊ नहीं है तथा उनके वर्ण एवं स्वाद भी ठीक से नहीं हैं, परंतु अर्क द्विधाकरण तथा टिकाऊ है। उनके वर्ण भी आकर्षक हैं तथा स्वाद भी रुचिकारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैसे बनता है, इसका प्रिपरेशन कैसे होती है। द्रव्य 1 भाग लेते हैं, जल 10 भाग लेते हैं, स्थापन करते हैं 2 से 4 आवर्स के लिए और क्या करेंगे, अर्क यंत्र में हीट करेंगे और 60% अर्क प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इसे कहाँ डाल देंगे, एयरटाइट कंटेनर्स में डाल देंगे। ठीक है, अग्नि भेद, अग्नि कैसी देंगे इसमें, कौन से कर्म कौन सी अग्नि पे काम करेगी, कौन सी अग्नि पे, धूमाग्नि पे और दीपाग्नि पे, मंदाग्नि पे, मध्य अग्नि पे, खाराग्नि पे और वटाग्नि पे। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या है कि शुष्क द्रव्यों का यकृत चूर्ण यूज़ करें, आर्द्र द्रव्यों का कल्क यूज़ करें, केवल 60% ही अर्क निकालें। अर्क में उड़नशील तत्व होने के कारण उनका प्रिजर्वेशन एंड पैकिंग सम्यक रूप से करते हैं। अर्क को एयरटाइट कंटेनर में ही रखें। पैकिंग कंटेनर इनर्ट होना चाहिए, मतलब उसमें गैस नहीं जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्क के गुण क्या होते हैं। उत्तम होता है, उत्तम गुण कौन से होंगे। अगर अर्क उत्तम श्रेणी का है तो उत्तम, अधम 2 श्रेणी के बताए गए। उत्तम का कैसा होगा, वो क्लीन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, रस गंध घटक द्रव्यों का ही होना चाहिए। ठीक है, अधम अर्क कैसा होगा, जिस अर्क में असम्यक गंध, रस और पिच्छल तत्व से अनेक प्रकार के वर्णों से युक्त हो, जो अर्क भ्रम उत्पन्न करे, वह अयोग अर्क यानी कि अधम अर्क होगा। मात्रा कितनी लेते हैं, 12 से 24 ml लेते हैं। अनुपान जल के साथ है। सवीरितवाद क्या है, 1 से 2 वर्ष है, जब तक कि क्लियर और ट्रांसपेरेंट एवं ट्रांसपेरेंट गुण युक्त हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, अजमोद आपके देखो अजमोदा अर्क बताया है। ठीक है, अर्क कितने प्रकार के बताए गए हैं तो इसके लिए श्लोक दिया है, कौन सा, देखो अजमोदा द्विविधे वात कफा बस्ती शोधनम। ठीक है, ये आयुर्वेद प्रकाश ने दिया है। अर्क प्रमाण क्या है, शुंडक्या विबंधबता शूल श्वास बला सहित अद्रक कास्य। थर्ड है ये, अद्रक कास्य ज्वरम दाहम हद्रेण रुचित अग्नि दीपतिकृता। और फोर्थ क्या है आयुर्वेद प्रकाश का, तरुण अर्क सराहा शीत सूत्रो आम दाहत कांति तृण पित्त रोग घनो मुख रोग विनाशकम। ठीक है, तो आप पढ़ लेते हैं अजमोदा अर्क क्या होता है। ठीक है, अजमोदा द्वैध वात कफा बस्ती शोधनम। अर्क प्रकाश ने 3/7 इसका क्या है, व्याख्या क्या है। अजवाइन यानी कि अजमोदा के साथ उड़नशील एवं कार्मुक तत्वों को अर्क यंत्र से मिलाकर जो कल्प तैयार किया जाता है उसे कल्प को अर्क कल्प कहा जाता है। घटक द्रव्य इसमें क्या है, अजमोदा और जल। अजमोदा कितना है, 10 ग्राम है और जल कितना है, 100 ml है। यंत्र सामग्री अर्क क्या लेते हैं, अर्क यंत्र लेते हैं यानी डिस्टिलेशन अपैरेटस लेते हैं, इमाम दस्ता लेते हैं, पात्र लेते हैं, चम्मच लेते हैं, वेइंग स्केल लेंगे, मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, एक्सेट्रा। निर्माण विधि क्या होगा, अजवाइन को इमाम दस्ते में लेकर सम्यक रूप से कूटकर चूर्ण बना ले। तत्पश्चात अजमोदा के यकृत चूर्ण को पात्र में लेकर उसमें 100 ml जल डालकर 1 से 2 घंटे के लिए स्थापन कर लें, सुरक्षित रख दें। ठीक है, ये क्या है आपका अजमोदा अर्क है। बस अजमोदा अर्क के बारे में ही बताया। 2 आवर्स के बाद इस मिश्रण को अर्क यंत्र में लेकर मंद अग्नि पर उबालना शुरू करें। जब 60% अर्क प्राप्त हो जाए तब अग्नि बंद कर दे। तत्पश्चात प्राप्त अर्क को सावधानी पूर्वक एयर टाइट कंटेनर में, मतलब हवा बंद जार में सुरक्षित रख दे। प्रिकॉशन क्या है, अजमोदा का यकृत चूर्ण ही यूज़ करें। केवल 60% ही अर्क निकालेंगे। अर्क को इमाम दस्ते
इसे पात्र में ही सुरक्षित रखना चाहिए। पात्र इनर्ट होना चाहिए। मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 से 24 लीटर। अनुपान जल है। ठीक है। सविर्तवाद 1 से 2 साल है। गुण क्या है? वातहर है, कफहर है और क्या है? बस्ती शोधन है। तो ये क्या हो गया आपका? हो गया यहाँ पे अर्क। ठीक है। अर्क कल्पना इतनी ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, जो हम बात करें, थोड़े से वर्ड्स रह गए हैं, जैसे कि गुटिका, वटिका, वटी क्या होता है? ये चारों एक ही गोलियों जैसा होता है, लगभग समान रूप के ही होते हैं, शेप में होते हैं, गोली होती है इनकी शेप। तो क्या है कि तो ये इनमें केवल थोड़ा सा ही अंतर होता है। ये चारों प्रकार की गोलियां गोलाकार यानी कि पियर शेप की होते हुए इनका वज़न कितना होता है? 500 mg तो इसे 1 ग्राम तक होता है। गुटिका छोटी और वटिका थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है। अर्थात गुटिका 50 से 500 mg है तो वटिका 1 ग्राम की है। मोदक क्या होता है? मोदक, ये मोदक पियर्ड शेप का होता है। ठीक है। गोलाकार होता है। इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। भल्लातक मोदक भैर का भार भावत्रयम या अर्थात 3 ग्राम बताया गया है। जीर्कादिक मोदक का भार जो होता है वो 12 ग्राम बताया गया है। और 12 उपरोक्त 3 उदाहरणों में से हम ये कह सकते हैं कि मोदक का साइज 3 से 12 ग्राम का होता है। ठीक है। मोदक हो गया। ठीक है। पिंड क्या होता है? ये गोलियों को गोलाकार की तरह तैयार किया जाता है। इनका जो साइज होता है वो होता है पीनट और सिंगल ब्लेंड जितनी सिंगल बोलस जितना बनाई जाती है। कितनी? सिंगल बोलस की तरह बनाई जाती है। और वर्ती क्या होता है? वर्ती यफ के आकार की बनाई गई होती है, जो अपने दोनों किनारों पर फैली हुई होती हैं और बीच में थोड़ी मोटी होती हैं। यह आकृति की तरह ये होती हैं। तो आपका गुटिका, वटिका ये सब भी यहाँ पे मैंने कवर करा दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया है। ठीक है। कुछ भी नहीं रह गया। ओके, तो थैंक यू। यहाँ पे आपका एक और रह गया है, क्या है? शकार क्या होता है? यानी कि शरबत। गुलाब पुष्प के केवाड़ पुष्प, वैदुम मुश्क, सौंफ आदि सुगंधित द्रव्यों के अर्क तथा फलों के रसों में तथा अन्य द्रव्यों के हिम, पांट तथा क्वाथ में 2 गुनी चीनी मिलाकर स्टेनलेस स्टील के पात्र में मंदाग्नि पर पकाकर शरबत बना लें। जब द्रवों में चीनी घुल जाए तो उसी समय छान लेना चाहिए। शाकर पकाते समय जब मधु जैसा गाढ़ा होने लगे तब आग से उतार लेना चाहिए। गाढ़ा शरबत बिना प्रिजर्वेटिव ड्रग्स के भी सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। शक्करा पकाते समय चाशनी के समय इस प्रकार परीक्षा करनी चाहिए। कशली से 1-2 बूंद शरबत किसी पात्र पर गिराना चाहिए। यदि वह बूंद फैल जाए तो उसमें जल अधिक है तथा यदि वह बूंद ज्यों की त्यों उठा रहे जाए तो तैयार हो गए, ऐसा समझना चाहिए कि वो तैयार हो गया है। जैसे शहद की 1 बूंद थाली में गिरने पर फैलती नहीं है, वह उठा हुआ भी ही गोल रहता है, वैसे ही यह भी उतनी ही रहनी चाहिए। पतले शरबत में प्रिजर्वेटिव ड्रग्स देना चाहिए। शरबत के लिए यह ड्रग्स प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटावाइट, सल्फाइड, साइट्रिक एसिड और है आपका बस इतने ही है। ठीक है। 2 प्रकार की शर्करा का भी यहाँ वर्णन किया गया है, वनपसा शर्करा और परुषक शर्करा। गुलवनपसा यानी कि उसमें हम 100 ग्राम गुलवनपसा लेंगे और 800 लीटर जल में डालकर चूल्हे पर पाक नीचे उतारें और ढक कर रात्रि पर्यंत छोड़ दें। सुबह कपड़े से छानकर भगोने में रख लें और 1.600 ग्राम चीनी मिलाकर मंदाग्नि पर पकाएं। पाक करते हुए जब शहद जैसा गाढ़ा होने लगे तो परीक्षा कर अग्नि से उतार लें और कपड़े से छानकर ठंडा होने पर प्रिजर्वेटिव ड्रग मिलाकर बोतल में रखकर सुरक्षित रख लें। इससे पित्त, ज्वर, काश, श्वास में 2 तोले तक पिलाएं। यह मल मूत्र रेचक है। नेत्र मूत्र प्रदाह, अनिद्रा में, शिरशूल आदि में लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका परुषक शर्करा। फालसा के पके फलों का रस 1 लीटर और चीनी 2 किलो अथवा 4 किलो लें और एक स्टील के भगोने में रख कर मंदा अग्नि पर पकाएं। पकाते पकाते जब शहद जैसा गाढ़ा होने लगे तो परीक्षा उपरांत आग से नीचे उतार कर कपड़े से छान लें तथा प्रिजर्वेटिव्स लाकर बोतलों में भर लें। यह दीपन, पाचन के मंदाग्नि, प्रतिशय्या, ज्वरहर, मलमूत्र सारक और कामला पांडु नाशक होता है। तो यहाँ पे आपका शर्करा भी कंप्लीट हो गया।